इस पितृपक्ष के अवसर पर मैं आप लोगों के लिए दो भाइयों की कथा लेकर के आई हूँ। तो आइए कहानी को पूरा सुनते हैं। एक समय की बात है, दो भाई थे। एक का नाम था जोग्य और दूसरा का नाम था भोग्य। लेकिन दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोग्य धनी था और भोग्य निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जोग्य की पत्नी को अपने धन को लेकर के बड़ा अभिमान था और भोग्य की पत्नी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोग्य की पत्नी ने उसे पितृपक्ष का श्राद्ध करने को कहा, तो जोग्य इसे व्यर्थ समझकर उसे टालना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। तो उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर समझा और बोली, आप शायद मुझे परेशानी से बचाने के लिए मना रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोग्य की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन उसने भोग्य की पत्नी को बुलाया। वह सुबह आई और घर का सारा काम करने लगी। उसने सारी रसोई तैयार करी और काम निपटाकर अपने घर को चली गई। उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना था। ऐसे में उसे ना ही जोग्य ने रोका और ना ही उसकी पत्नी ने। दोपहर हो गई और पितृ धरती पर उतरे। पितृ पहले जोग्य के घर पहुँचे तो देखते हैं जोग्य के ससुराल वाले भोजन शुरू कर चुके हैं और वे निराश होकर जोग्य के घर से चले गए। उसके बाद वे भोग्य के घर पहुँचे। वहाँ क्या था, पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसी राख को चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में वहाँ सभी पितर इकट्ठे हुए और सभी अपने अपने श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोग्य भोग्य के पितरों ने अपनी आप बीती सबको सुनाई और सोचने लगे, अगर भोग्य सामर्थ्यवान होता तो शायद हमें भूखा नहीं लौटना पड़ता, पर शायद उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोग्य पर दया आ गई और वह जोर जोर से गाने लगे, भोग्य के घर धन हो जाए, भोग्य के घर धन हो जाए। शाम के समय भोग्य के बच्चे, जिन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला था, माँ से भोजन मांगने लगे और बोले, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोग्य की पत्नी बोली, जाओ आंगन में हांडी उल्टी रखी है, जाओ जो भी मिले मिल बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ देखते हैं कि हांडी तो मोहरों से भरी हुई है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ से सारी बात बताई। आंगन में आकर भोग्य की पत्नी ने मोहरें देखी तो वे हैरान रह गई। इस प्रकार भोग्य भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो भोग्य की पत्नी ने कई सारे प्रकार के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध करवाया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और अपने जेठ व जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों, इस कहानी को मात्र कहने और सुनने से पितृदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही मन को बहुत शांति मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक कथा संपन्न होती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, पितृदेव महाराज की जय।